गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स की क्लास में आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग का है रोटोडायनामिक मशीन्स। हम लोग की AKTU के अकॉर्डिंग 5th यूनिट है हम लोगों की तो आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पोर्शन। इसमें कौन कौन से हेड जनरेट होते हैं और उसकी इफिशियंसी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो पहले तो देख लेते हैं कि हम लोगों को इस यूनिट में पढ़ना क्या है। रोटोडायनामिक मशीन्स, Pelton turbine, equation for jet and rotor size, efficiency, sphere valve, reaction turbine, Francis turbine, Kaplan type turbine, head-on reaction turbine, unit quantities, similarity laws, and specific speed cavitation characteristic curves। ये हम लोग को इस यूनिट में पढ़ना है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन पोर्शन। देखिए, ऐसी मशीन जो कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उस मशीन को हम लोग बोलते हैं टरबाइन। ठीक है, फिर से देखिए कि जब भी कोई ऐसी मशीन जो कि हाइड्रोलिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करे, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, टरबाइन। इस तरह की मशीन को। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। टरबाइन के केस में ये हम लोग का जो एनर्जी होती है, हाइड्रोलिक एनर्जी, जो कि मेनली कैसे प्रोसेस होती है, ये होती है वाटर से जो हम लोग एनर्जी को जनरेट करते हैं उसे हम लोग हाइड्रोलिक एनर्जी बोलते हैं। इस हाइड्रोलिक एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, टरबाइन। तो टरबाइन के केस में एक चीज और होती है कि इसी मैकेनिकल एनर्जी को आगे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कैसे ये कन्वर्ट होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। Turbines are defined as hydraulic machines which convert hydraulic energy into mechanical energy, and this mechanical energy is used in running an electric generator which is directly coupled to the shaft of the turbine. Thus, mechanical energy is converted into electrical energy. होता क्या है कि कुछ जगहों पे आप लोग को ये भी देखने को मिलेगा कि हम लोग कहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, टरबाइन के केस में किया जाता है, जो अक्सर हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसमें ये हाइड्रोलिक एनर्जी जो होता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। लेकिन कुछ बुक्स में आप लोग को मिलता क्या है कि हाइड्रोलिक एनर्जी को ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो होता तो चीजें सेम ही है, बस होता क्या है इसके अंदर कि जो हम लोगों का टरबाइन रोटेट करता है, टरबाइन के ही को ही एक सिंगल शाफ्ट से ही वही टरबाइन भी कनेक्ट होता है और इसी शाफ्ट से हम लोग जनरेटर को कनेक्ट कर देते हैं। तो इसी के जरिए वो क्या होता है, ये पूरा का पूरा अगर अरेंजमेंट हम लोग देखा जाए तो टरबाइन के ही को से ही कपल्ड है हम लोग का जनरेटर। तो एक तरह से जो हम लोग का हाइड्रोलिक एनर्जी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सीधे सीधे। तो इसीलिए हम लोग इसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए जिस मशीन का हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग टरबाइन कहते हैं। तो टरबाइन एक ऐसी हाइड्रोलिक मशीन है जो कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और इसी यही मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग का एक शाफ्ट के जरिए जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं, जिसके जरिए हम लोगों का इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जिस तरह अगर हाइड्रोलिक एनर्जी से हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करते हैं, तो इस तरह के पावर प्लांट को हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, यह और तरह के जैसे ऑयल है, कोल है, इस तरह के जो हम लोगों का पावर जनरेशन के लिए पावर प्लांट्स है, उससे ज़्यादा चीप होता है, उससे ज़्यादा सस्ता होता है। उसका रीज़न भी आप लोग देख सकते हो कि आपको अगर पावर प्लांट चलाना है ऑयल से जो चलता है या कोल से जो चलता है, तो आपका बार-बार कोल खरीदना पड़ेगा, उसके बाद आपका वो पावर प्लांट चलेगा। लेकिन इसके लिए कुछ नहीं होता है, ऊपर से पानी आता रहता है और जब तक पानी नदी में रहेगा तब तक क्या होगा, आपके रिजर्वायर में जब तक पानी फिल है तब तक हम लोग टरबाइन को चला सकते हैं और टरबाइन को चलाएँगे तो क्या होगा, हम लोग का पावर जनरेट होता रहेगा।
तो जब तक हम लोग की रिवर यानी कि जब तक हम लोग का जो डैम है वो वर्क करेगा तब तक हम लोग का ये भी काम करेगा। इसमें किसी भी तरह की एक्स्ट्रा हम लोग को कोई भी चीज, एक बार हमने इसको पावर प्लांट को फिक्स कर दिया, बना दिया, तो उसके बाद हम लोग को क्या होता है, सिर्फ इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है, उसको चलाने के लिए कोई प्रोसेसिंग के लिए कोई कॉस्ट नहीं लगती है। जबकि ऑयल या फिर कोल से जनरेट करते हैं हम लोग अगर पावर, उसमें हमें कोई कोल या ऑयल हम लोग को खरीदना पड़ता है। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता है, पानी हमें खरीदना नहीं पड़ता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, आप लोगों ने वैसे देखा भी होगा, ये डायग्राम मैं पहले भी लेके आ चुका हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप लोग को दिखाता हूँ जनरल लेआउट ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होता क्या है। पहला होता है एक डैम होता है जो कि रिवर के अक्रॉस बनाया जाता है, जो जिसमें क्या होता है, जिसके पीछे वाटर स्टोर होता है। यही जो वाटर हम लोग का इसके पीछे डैम के पीछे स्टोर होता है, इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं रिजर्वायर। ठीक है, जहाँ पे हमारा पानी स्टोर होता है उसे हम लोग रिजर्वायर बोलते हैं। फिर एक पाइप होती है जिसका डायमीटर बहुत बड़ा होता है, लार्ज डायमीटर पे एक पाइप होती है जिसको हम लोग पेनस्टॉक बोलते हैं। जिससे क्या होता है कि वाटर को डैम से कैरी किया जाता है प्रेशर के थ्रू, स्टोरेज रिजर्वायर से हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन तक लेके आते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको डायग्राम में भी देखेंगे। ये पाइप क्या होती है, स्टील से बनी हो सकती है या तो फिर कंक्रीट की बनी हो सकती है। फिर टरबाइन जो होता है वो अलग अलग टाइप के वेन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, अलग अलग तरह से उसको क्लासिफाई किया जाता है। तो वेन्स के डिफरेंट तरह के वेन्स के साथ हम लोग का टरबाइन हो सकता है, जिस जो कि व्हील से फिट होता है। जैसे ये व्हील है हम लोगों का, इसके ऊपर हम लोग वेन्स लगा देते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का टरबाइन बन जाता है। टेल रेस, टेल रेस क्या होता है, टेल रेस ये होता है कि जब हम लोग का वाटर यहाँ पे टकराता है, तो यहाँ पे हम लोग एक पानी को कैरी करने के लिए, यहाँ पे पानी ताकि कलेक्ट हो सके, यहाँ से आगे टकरा के वो पानी कहाँ जाएगा, वो या तो फिर, क्योंकि ऐसा तो अरेंजमेंट है नहीं कि हम लोग इसको पानी को बाहर करें, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, रिजर्वायर यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग पॉन्ड टाइप का बना देते हैं। यहाँ पे पानी हमें कलेक्ट होता है और यहाँ से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसी को टेल रेस वह चैनल होता है जो कि क्या होता है, टरबाइन से जो पानी हमें मिल जाता है उसको चला, टरबाइन को रोटेट कराने के बाद, वर्क टरबाइन के वर्क करने के बाद जो हमें वाटर मिलता है उसको कैरी करने के लिए हम लोग एक टेल रेस बनाते हैं। इसकी जो सबसे अपर लेयर होती है यानी कि इसका जो वाटर सरफेस होता है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, टेल रेस कहते हैं। ठीक है, ये टेल रेस तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि टेल मतलब पूंछ होती है। तो टेल रेस हम लोग का, अगर अभी हम लोग पावर प्लांट का लेआउट देखेंगे। ठीक है, ये देखिए ये पावर प्लांट का लेआउट है। तो ये आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि टेल मतलब पूंछ। जो हम लोग का ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट है उसकी पूंछ जो सबसे लास्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं टेल रेस। टेल रेस का मतलब पूंछ। और हेड रेस हम लोग का, जो हम लोग की रिजर्वायर की जो वाटर सरफेस यानी कि टॉप सरफेस होता है, उसको हम लोग हेड रेस बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग का जो पाइप है जो हम लोगों ने बात की थी अभी, कि वाटर को कैरी करने के लिए काम आता है पेनस्टॉक, इसी के अंदर वाटर आता है जो कि स्टील या फिर रिइंफोर्स कंक्रीट का बना होता है। इसी से हम लोग का पानी आता है जो कि हाई प्रेशर से आता है, और हाई प्रेशर से आता है, यहाँ पे नोजल लगा रहता है। तो एक तरह से यहाँ पे जेट की तरह ये काम करता है, नोजल लगा देने से जेट की तरह काम करता है। तो हम लोग के जो ये वेन्स लगे होते हैं, इस वेन्स से ये पानी टकरा के, ठीक है, ये हम लोग का रोटेट करता है। ठीक है, ये हम लोग का व्हील है, व्हील के ऊपर हम लोगों ने वेन्स लगा रखे हैं। जब इससे हम लोग इसको, जब जेट से हम लोग इस पे स्ट्राइक करते हैं, तो हम लोग का ये पूरा का पूरा टरबाइन रोटेट करना हो शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो हम लोग का सैफ्ट लगा हुआ है, इसी सैफ्ट को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं आगे ले जाके जनरेटर से। तो ये जब हम लोग का टरबाइन रोटेट करता है, तो यही हम लोग का जनरेटर भी रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हम लोग का पानी जो है, जिससे हम लोग का जो हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता था, तो यही मैकेनिकल एनर्जी आगे जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही हम लोग का पूरा लेआउट है इसका, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से डिफिनीशंस हैं हेड की, और इफिशियंसीज कौन कौन सी होती हैं। देखिए ग्रॉस हेड क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ग्रॉस हेड हम लोग का टेल रेस से लेके हेड रेस तक का जो हम लोग की हाइट है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस हेड। ठीक है, ग्रॉस हेड, डिफरेंस बिटवीन हेड रेस लेवल एंड टेल रेस लेवल व्हेन नो वाटर इज फ्लोइंग इज नोन एज ग्रॉस हेड। यानी कि यहाँ पे देखिए अगर वाटर यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो कोई ना कोई तरह का हम लोग का यहाँ पे क्या होगा,
लॉस होगा, फ्रिक्शनल लॉस होगा, बेंड लॉस होगा, एंट्रेंस लॉस होगा, ये सारे कोई ना कोई तो लॉस होगा ही। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग का पानी ये फ्लो नहीं कर रहा है, ये हम लोग का ऐसे क्लोज कर दे और ये हम लोग का इसे हम लोग अगर बंद कर दें और यहाँ पे हम लोग का टेल रेस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है इसको हम लोग ग्रॉस हेड बोलेंगे। जब किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं हो रहा है और किसी तरह का कोई भी हम लोग का इसमें क्या, इसको हम लोग किसी तरह से चला नहीं रहे हैं अगर हम लोग का ये मशीन, तो उस कंडीशन में जो हेड होगा उसे का डिफरेंस जो होगा उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, हेड रेस लेवल और टेल रेस के लेवल के बीच के जो डिफरेंस को हम लोग बोल देते हैं ग्रॉस हेड। इसको हम लोग एच जी से डिनोट करते हैं। अब देखिए नेट हेड क्या होता है, नेट हेड को ही हम लोग इफेक्टिव हेड भी कहते हैं। अब देखिए हम लोगों ने ग्रॉस हेड की बात कर दी कि जहाँ पे किसी तरह का लॉस नहीं हो रहा है, तो अगर लॉस हो रहा है तो जब हम उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हम लोग का नेट हेड मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस नेट हेड को इफेक्टिव हेड भी कहते हैं, अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। ठीक है, इनलेट ऑफ द टरबाइन कहाँ होगा, इनलेट ऑफ द टरबाइन आपका ये है, टरबाइन तो ये है, टरबाइन के इनलेट पे। ठीक है, होता क्या है, when water is flowing from head race to the turbine, जब हम लोग का पानी जो है वो हेड रेस से टरबाइन की तरफ आता है, तो लॉस होता है हेड का। क्यों होता है, फ्रिक्शन का लॉस होता है, किसके किसके बीच में, पानी और पेनस्टॉक के बीच में। पेनस्टॉक क्या है, पेनस्टॉक आपका यही पाइप है। इस पाइप में जब हम लोग पानी आता है तो इससे हम लोग क्या होता है, फ्रिक्शनल लॉस होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ और भी अदर लॉसेज होते हैं, लॉस ऑफ बेंड पाइप फिटिंग, लॉस ऑफ एंट्रेंस और भी अलग तरह के लॉसेस जो कि पेनस्टॉक में होते हैं। लेकिन क्या कर होता है कि ये जो सारे लॉसेस होते हैं, लॉस ऑफ बेल्ट पाइप फिटिंग और लॉस ऑफ इंट्रेंस वगैरह, ये सारे लॉस क्या होते हैं, ये लॉसेस कम होते हैं फ्रिक्शनल लॉस के अपेक्षा, ये बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड में होते हैं एज कम्पेयर टू लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शनल लॉस के लिए ये हम लोग फिर क्या करते हैं, तो अगर हम लोग एच एफ को हम लोग मान लें कि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है पेनस्टॉक और वाटर के बीच में, तो जो नेट हेड होगा वो क्या होगा, एच इज इक्वल टू ग्रॉस हेड माइनस फ्रिक्शनल हेड। ठीक है, तो ये हम लोग को फॉर्मूला मिल जाता है। एच एफ निकालने का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैसे निकालते हैं, डार्सी वेज इक्वेशन से एच एफ इज इक्वल टू 4 f l v स्क्वायर बाई 2g, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में ये चीज पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग एच एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। नेक्स्ट इफिशियंसी की बात करते हैं, तो चार तरह की इफिशियंसी होती है इसमें, हाइड्रोलिक इफिशियंसी, मैकेनिकल इफिशियंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और ओवरऑल इफिशियंसी। कौन कौन सी होती है, क्या होती है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या होती है, हाइड्रोलिक इफिशियंसी होती है रेशियो ऑफ पावर गिवन बाय वाटर टू द रनर ऑफ द टरबाइन, यानी कि जो पावर, ये हम लोग का रनर है, जो रोटेटिंग पार्ट होता है टरबाइन में उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, रनर। और पंप के केस में इसको हम लोग इम्पेलर बोल रहे थे, तो जो ये रोटेटिंग पार्ट होता था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रनर। ठीक है, तो जो पावर वाटर के पानी के द्वारा जो हम लोग के रनर को पावर दिया जाता है, ठीक है, उसे हम उसका रेशियो और जो पानी सप्लाई हो रहा है, पावर सप्लाई बाय द वाटर एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, यानी कि इसके टरबाइन के इनलेट पे जो वाटर सप्लाई हो रहा है और इस पे जो वाटर स्ट्राइक करने के बाद टरबाइन रोटेट का उसके पावर के बीच में का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। देखिए जो इनलेट पे वाटर जो होता है, जो टरबाइन के इनलेट पे हम लोगों का जो पावर होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, वो ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है, क्योंकि देखिए होता क्या है, पावर गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द वाटर फ्लोज ओवर द वेन्स ऑफ द टरबाइन। ठीक है, जैसे जैसे ये पानी, जैसे जैसे हम लोग का ये जो वाटर है इनलेट से निकल के इस जेट पे टकराता है, तो इसके अंदर क्या होता है, हेड लॉस होता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि ये जो हम लोग का टरबाइन का जो हम लोग का ये वेन्स है, वो वेन्स हम लोगों के क्या है, वो स्मूथ नहीं होते हैं, इसी वजह से। ठीक है, स्मूथ नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से हेड लॉस होता है। इसी हेड लॉस के लिए क्या करते हैं हम लोग कि ये जो हम लोग का हेड लॉस होता है, तो हम लोग यहाँ से ये चीज समझ सकते हैं कि जो हम लोग का इनलेट से वाटर यहाँ पे आ रहा है उसका जो पावर होगा वो ज्यादा होगा इसकी अपेक्षा, इस पे वेन पे स्ट्राइक करने के बाद जो पावर है उससे। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे वेन की जो हम लोग का ये वेन होता है वो क्या होता है, स्मूथ नहीं होता है,
स्मूथ ना होने की वजह से यहाँ पे हेड लॉस होता है। तो अगर हम लोग ये कहते हैं कि जो हम लोग का हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है, तो इसको मैथमेटिकली हम लोग कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ पावर डिलीवर्ड टू रनर टू पावर सप्लाइड एट इनलेट, इसको हम लोग क्या करते हैं, आरपी अपॉन डब्ल्यूपी से डिनोट कर सकते हैं। आरपी क्या होता है, आरपी डिलीवर्ड टू पावर टू द रनर। ठीक है, रनर को जो पावर दी जा रही है उसको हम लोगों ने क्या किया है, रनर पावर बोल दिया है। जो वाटर सप्लाई हो रहा है इसको हम लोग वाटर पावर बोलते हैं। तो रनर पावर को हम लोग, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी, डब्ल्यू जी VW1 प्लस माइनस VW2 U अपॉन 1000, ये सेम फॉर्मूला है। इसको, इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है पेल्टन टरबाइन में। अगर रेडियल फ्लो टरबाइन की बात की जाए तो जो हम लोगों ने एक और हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में ही, तो ये जो U की वैल्यू, तो इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था और U1 और U2 लिख दिया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी है, इसका डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही डेरिवेशन यहाँ पे भी काम करता है। बस अंतर बस इतना सा ही होता है। हम लोगों ने जब डेरिवेशन किया था तो आप लोग को याद होगा, बताया था कि रेडियल रिएक्शन टरबाइन का जस्ट अपोजिट होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। ठीक है, तो अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि पेल्टन टरबाइन के लिए हम लोग का ये वाला फॉर्मूला जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये हम लोग क्या करते हैं, जब रेडियल फ्लो टरबाइन का केस हो तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, रनर पावर के लिए आरपी इज इक्वल टू डब्ल्यू जी VW1 प्लस माइनस VW2 U divided by 1000 kilowatt for Pelton turbine, and runner power is equals to W by G VW1 U1 plus minus VW2 U2 upon 1000 kilowatt for radial flow turbine। ठीक है, अब देखते हैं वाटर पावर क्या होता है, WP क्या होती है। जो भी इनलेट वाटर सप्लाइड एट इनलेट ऑफ टरबाइन, ठीक है, जो भी वाटर जब सप्लाई होता है तो उसकी वजह से जो पावर आता है, तो उस पावर को हम लोग बोलते हैं वाटर पावर। इसको क्या करते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इसका हम लोग क्या करते हैं, वेट से हेड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हम लोगों का वर्क होता है वाटर पावर, वो इतना होता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा है अभी फॉर्मूले में कि आरपी यानी कि रनर पावर अपॉन डब्ल्यूपी इज नोन एज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आरपी यानी कि रनर पावर डिवाइडेड बाय डब्ल्यूपी वाटर पावर इज नोन एज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, रो जी क्यू। ठीक है, क्यू क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वेसल है, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑफ वेसल होगा उतना ही तो, जितना वॉल्यूम होगा वेसल का उतना ही तो पानी डिस्चार्ज भी होगा। VW1 क्या है, वेलोसिटी, वर्ल्ड वेलोसिटी इनलेट पे। VW2 क्या है, वर्ल्ड वेलोसिटी आउटलेट पे। U क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ वेन, जो हम लोगों ने बात की थी, वेन जो प्लेट हम लोग की इम्पैक्ट ऑफ जेट पढ़ते समय हम लोगों ने देखा था कि जो U क्या होता है, ये हम लोग की टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ वेन है। अगर हम लोग इसमें रिएक्शन, रेडियल रिएक्शन टरबाइन के केस में क्या होगा, जब U1 की बात आ जाएगी तो U1 हम लोग के इंटर इनलेट के लिए हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और आउटलेट के लिए हम लोग की U2 टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी। WP हम लोग को पता है, WP क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इसका अगर वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, रो जी क्यू, इस फॉर्मूले में रो जी क्यू एच अपॉन 1000 किलोवाट, वेयर रो इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, रो की वैल्यू डेंसिटी होती है किसकी, वाटर की। तो अगर हम लोग फ्लोइंग फ्लूइड जो हम लोग का मिल रहा है वो वाटर है, तो उस केस में जब हम लोग इस रो की वैल्यू को हम लोग 1000 पुट कर देंगे तो ये हम लोग का कट जाए, कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, जी क्यू एच। ठीक है, लेकिन ये जो इक्वेशन नंबर 3B हम लोग को, यानी कि ये जो जी क्यू एच हम लोग को मिल रहा है वाटर पावर, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए है। अगर कोई भी अलग और इसके अलावा कोई और फ्लूइड है अगर, तो उस केस में हम लोग इस इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर 3A का यूज करेंगे, रो जी क्यू एच अपॉन 1000, वहां पे हम लोग को डेंसिटी दी हुई होगी। ठीक है, ये हम लोग की है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। नेक्स्ट हम लोग की आती है मैकेनिकल एफिशिएंसी। क्या होती है, रेशियो ऑफ पावर एट द shaft ऑफ टरबाइन टू पावर डिलीवर्ड बाय वाटर टू द रनर इज नोन एज मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, पावर डिलीवर्ड बाय वाटर टू द टरबाइन, जो भी पावर वाटर के जरिए टरबाइन पे डिलीवर हो रही है रनर को चलाने के लिए, ठीक है,
ठीक है, वो क्या होता है, वो शाफ्ट में ट्रांसमिट होती है। ठीक है, ये जो शाफ्ट में ट्रांसमिट होती है, तो आप देखते होंगे कि जो हम लोग वाटर रोटेट करा रहे हैं अगर, तो इसके बाद कुछ तो उसके अंदर इसको रोटेट करने के लिए भी कुछ हम लोग का पावर यहाँ तक इस शाफ्ट तक पहुँचने में लॉस हो जाता होगा। ठीक है, तो वही मैकेनिकल लॉस है कि जितना हम लोग शाफ्ट पे पावर सप्लाई करते हैं, वाटर देते हैं, उतना पावर क्या होता है वो डिलीवर, जितना हम लोग पानी को, जितना पावर हम लोग इस वेन को देते हैं, उतना पूरा पावर हम लोग को इस शाफ्ट को घुमाने के लिए नहीं मिल पाता, उससे थोड़ा कम ही मिलता है। तो उसको क्या करते हैं कि जब जो पावर हम लोग को इस शाफ्ट को मिल रहा है, इस पावर का रेशियो हम लोग ये जो वेन पे हम लोग का पावर आ रहा है, इसको निकालते हैं अगर, तो उस केस में जो एफिशिएंसी मिलती है उसको हम लोग मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं। इसको ईटा एम से नोट करते हैं। तो पावर डिलीवर बाय वाटर टू द टरबाइन अप टू द रनर ऑफ is transmitted to the shaft of the turbine, shaft में ट्रांसमिट होता है, क्योंकि जो मैकेनिकल लॉसेज है, ड्यू टू मैकेनिकल लॉसेज, पावर अवेलेबल एट the shaft of the turbine is less than power delivered to the runner at the turbine। वही चीज जो मैंने बात की आप लोगों से कि हम लोगों का जो, जब हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं, तो जो हम लोग का टरबाइन के वेन पे इस इनलेट से पानी स्ट्राइक कर रहा है, यानी कि जितना पावर हम लोग इस वेन को दे रहे हैं, तो इसका ये जब घूमेगा तो कुछ तो लॉस इसमें भी होगा इस शाफ्ट को घुमाने के लिए, मैकेनिकल लॉस। ये मैकेनिकल लॉस क्या होगा, ये पावर जितना दे रहे हैं उससे क्या होगा, ये पावर कमी होगा इसका। तो यहाँ पे जो पावर मिल रही है उसका रेशियो हम लोग निकालते हैं, जब ये पानी जितना पावर हम लोग का यहाँ पे आ रहा है, तो उसकी जो एफिशिएंसी मिलती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। इसको हम लोग क्या करते हैं, एसपी अपॉन आरपी से डिनोट करते हैं, वेयर आरपी इज नोन एज रनर पावर, एसपी इज शाफ्ट पावर। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है वॉल्यूम ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर ऑफ द टरबाइन इज स्लाइटली लेस देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टरबाइन। ठीक है, आप लोग ये भी देखते होंगे कि जितना वाटर हम लोगों का इस जेट से बाहर आ रहा है, वो ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा हमारा सीधे इस वेन पे सारा पानी जाएगा। तो ये क्या होगा, जहाँ पे इसे जगह मिलेगी वाटर तो वो उधर ही जाएगा। ठीक है, क्या होता है कुछ पानी का भी लॉस हो जाता है, तो यानी कि जितना पानी हम लोग को यहाँ से निकाल हम लोगों ने इनलेट पे लिया था, उससे कम ही वाटर, उससे कम ही पानी हम लोग का ये जेट, ये जो जेट से बाहर आके हम लोग को इस पे टरबाइन के वेन पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो वही चीज है कि जो हम लोग का जितना वाटर हम लोग निकाल, इसका क्या वो कहते हैं, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग सप्लाई करते हैं टरबाइन को, उतना पूरा वाटर हम लोग को स्ट्राइक नहीं करता है, उससे हल्का सा कम ही करता है। तो क्या होता है, कुछ वाटर जो होता है वो टेल रेस, ठीक है, तो यानी कि जो हम लोगों ने यहाँ नीचे टेल रेस बनाया है, यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता है, बिना इस पे स्ट्राइक किए यहीं पे सीधे आ जाता है। तो उस केस में हम लोग का थोड़ा सा वॉल्यूम लॉस होता है। तो ये जो वॉल्यूम जो एक्चुअली स्ट्राइक कर रहा है रनर पे, यानी कि ये वाटर, ये इतना वाटर जो स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, ये वाटर का हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई टू द टरबाइन, जितना वाटर हम लोग, ये वाटर और ये जो पूरा सप्लाई कर रहे हैं, इसके बीच का जो हम लोग रेशियो निकालते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। तो आप लोग यहाँ डायग्राम से भी देख सकते हैं कि हम लोग का जो पाइप का डायमीटर है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे पूरा पानी से भरा होगा और जेट से स्ट्राइक हो रहा है, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है, ये पानी कुछ बाहर चला जा रहा है। तो हमेशा क्या होगा कि जितना पानी बाहर आ रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, वो हमेशा कम होगा किससे, जितना वाटर यहाँ से बाहर आ रहा है हम लोग के इनलेट से। ठीक है, तो जो वॉल्यूम हम लोग का एक्चुअली स्ट्राइक कर रहा है रनर को, उसका, और जो हम लोग वाटर सप्लाई कर रहे हैं टरबाइन पे, उसका जब रेशियो निकालते हैं, तो उस इफिशियंसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ओवरऑल इफिशियंसी क्या होती है। ओवरऑल एफिशिएंसी होती है रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द shaft ऑफ द टरबाइन टू द पावर सप्लाइड बाय वाटर एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। यानी कि वही बात, जो shaft में पावर अवेलेबल है, यानी कि shaft को घुमाने के बाद जो पावर हम लोग के shaft के अंदर है, वो पावर, और जितना इनलेट से वाटर सप्लाई करके जितना इनलेट से हम लोग को ये पावर दिया गया है, ये पावर हमेशा क्या होगा, इस पावर शाफ्ट की पावर से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये जब इस शाफ्ट की के अंदर जितना पावर है, उसका हम लोग इस इनलेट से जो पावर स्ट्राइक हो रहा है, उसके पावर जो स्ट्राइक हो रहा है, उसका जब रेशियो निकालते हैं, यानी कि शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर जब हम लोग निकालते हैं, तो क्या होता है, हम लोग को ओवरऑल एफिशिएंसी निकल जाती है।
तो इस सेट पावर अपन वाटर पावर को अगर हम लोग दोनों को रनर पावर से मल्टीप्लाई कर दें, आरपी अपॉन आरपी कर दें, तो एसपी बाई आरपी, और यहाँ पे आरपी बाई डब्ल्यू पी हमें मिल जाएगा। तो एसपी बाई आरपी हम लोग जानते हैं क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एसपी बाई आरपी हम लोगों का होता है मैकेनिकल इफिशियंसी, और आरपी बाई डब्ल्यू पी हम लोगों का होता है क्या, हाइड्रोलिक इफिशियंसी। यानी कि जो ओवरऑल इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, वो होती है मैकेनिकल इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी का जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस केस में हमें ओवरऑल एफिशिएंसी मिल जाती है। ठीक है, अगर हम लोग सॉफ्ट पावर को किलोवाट में लिख रहे हैं, तो जो वाटर सप्लाई हो रहा है, वाटर का जो वाटर पावर है, इसे भी हम लोग किलोवाट में ही निकालेंगे, किलोवाट में ही लिखेंगे। अब देखिए, सॉफ्ट पावर इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाई पी। जो सॉफ्ट पावर होती है, ये जो एसपी है, वो क्या होती है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 3A में हम लोगों ने किया है। तो ये कहाँ पे है, ये है, ये हम लोग का क्या है, वाटर पावर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वाटर पावर इन किलोवाट। वाटर पावर इन किलोवाट क्या होता है, रो जी क्यू एच अपॉन 1000, इक्वेशन नंबर 3A, वेयर रो इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वाटर की डेंसिटी होती है। ठीक है, मॉस अपॉन वॉल्यूम। सैफ पावर को हम लोग पी से डिनोट किए हैं, और वाटर पावर को हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया, तो हम लोग को इक्वेशन मिल गया वेयर पी इज सैफ पावर, इक्वेशन नंबर 6A। तो ये हम लोग का टोटल आज की क्लास थी। किस पे, इंट्रोडक्शन था हम लोगों का टरबाइन को लेके। तो आज हम लोगों ने जाना कि टरबाइन क्या होता है। हम लोगों ने आज देखा फिर कि टरबाइन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वर्क कैसे करता है, एफिशिएंसी ऑफ हेड क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ हेड क्या होती है, और हम लोग का इसके अंदर कौन कौन से हेड लॉस होते हैं टरबाइन के अंदर। और अब हम लोग आगे जो है, कल हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन, और उसके साथ साथ हम लोग पेल्टन टरबाइन कल स्टार्ट करेंगे। तो जाते जाते हमारा दिन भर मोटिवेटेड रहने के लिए आप लोगों के लिए आज का हम लोग का मोटिवेशनल कोट, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। इसका मतलब मैं आपको बताऊं कि फ्यूचर में हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि ये काम हम कल करेंगे। चलो, जैसे कि होता है कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मैं कल पढ़ूंगा, आज नहीं पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट मैं इतने डेट से स्टार्ट करूंगा पढ़ना। तो क्या होता है कि हम लोग आज जो है ना, वो हमारा आज ही हमारा कल बनाता है। हमेशा ये याद रखिए, आपको आपके बीते हुए कल से हमेशा अपने अंदर ये रखिए, एक तरह से अपने आप से कंपटीशन रखिए कि जो मेरा पिछला कल बीत चुका है, आज मैं उससे ज्यादा अच्छे से वर्क किया हूँ, आज मेरा पिछले से ज्यादा अच्छा कल आज का दिन बीता है, और कल का जो दिन आएगा वो मेरा आज से ज्यादा बेटर होगा। तो उसके लिए क्या करना होता है कि अगर हम आज मेहनत करेंगे तो वही हमारा फ्यूचर लिखेगा। लेकिन जबकि होता क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये काम हम कल करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम कल फिर आएगा, कल फिर आप कहोगे कि आज नहीं कल, तो उससे बेटर है कि आज से ही शुरुआत कीजिए। हम जो आज होते हैं भाई, कल तो कभी आता ही नहीं है। आप कल के दिन में देखोगे तो फिर वो आज होगा, फिर अगले दिन कहोगे कि आज नहीं कल से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग जो भी चीजें स्टार्ट करनी है वो आज से स्टार्ट कीजिए। तो आप लोगों ने कबीर दास के बारे में सुना ही होगा, उनका एक दोहा भी है। ठीक है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगा कब। यानी कि जो भी कर्म है उसे आज ही कीजिए, आज ही करना चाहिए, और आज क्या उसको अभी करना चाहिए, क्योंकि कब कल क्या हो जाए वो हम नहीं जानते। मान लीजिए कल की डेट में आपके घर पे किसी की तबीयत खराब हो जाए, या आपकी तबीयत खराब हो जाए, माहौल ऐसा चल रहा है, या कुछ भी दिक्कत हो जाए, या घर पे कोई काम पड़ जाए, आप कोई पढ़ाई नहीं कर सकते, आज आपके पास टाइम है तो उसे आप कर लीजिए। तो हमारा फ्यूचर हमारा आज बनाता है, ना कि हमारा कल बनाता है। अगर हम अपने आप को पिछले दिन से ज़्यादा बेटर करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा आने वाला कल हमारा ज़्यादा अच्छा होगा। हमेशा याद रखिए कि हमें अपने आप को आज में पिछले बीते हुए कल से बेटर बनाना है, और हमें आने वाले कल में हमें अपने आप को आज से बेहतर बनाना है। तो जाते जाते सभी लोगों को धन्यवाद। तो हम लोग फिर मिलेंगे अपनी क्लास में।